हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.3 कवर करेंगे। यह 3 क्वेश्चन दिया है, बड़ी आसानी से इसको समझेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह खुद √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको सिद्ध करना है तो परिमेय मानना पड़ेगा। और परिमेय मानना पड़ेगा तो पहले उसको समझना पड़ेगा कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं और अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं। तभी ये सवाल आसानी से समझ में आएगा और आसानी से बनेगा। तो चलिए पहले समझते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर क्या है और किसको बोलते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.3। सबसे पहले समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक, सबसे पहले समझेंगे परिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, वह संख्या जो p बट्टा क्यों के रूप में हो, p बट्टा क्यों के रूप में हो। ठीक है, तथा क्यों इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि क्यों का जो मान है वह जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, वह p और क्यों एक पूर्णांक हो, है कि नहीं। मैंने इससे पहले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 में अच्छे से बता दिया, वास्तविक संख्या, पूर्णांक संख्या सभी के बारे में, परिमेय और अपरिमेय। आप अगर वीडियो नहीं देखे तो वह जाकर देख सकते हैं। तथा HCF जो होगा वह P और Q का कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये रूल अगर फॉलो करता है तो वह क्या, कौन सा संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। अब जैसे ले लेते हैं 1/0, तो ये बट्टा के रूप में है, p/q के रूप में है माना। ठीक है, मान लो कि ये p/q के रूप में है, बट्टा के रूप में, लेकिन नीचे जीरो है। क्यों का जो मान है वह जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला p है तो नीचे वाला क्यों है कि नहीं। क्यों का जो मान है वह जीरो नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, तब यह परिमेय संख्या होगा। यह रूल p/q के रूप में हो लिखा, क्यों का मान जीरो नहीं होना चाहिए, p और q पूर्णांक हो और p और q का HCF निकालने पर 1 होता हो, वह सभी परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 इसी तरह चलता रहेगा। किसी भी संख्या को ले लो, p/q के रूप में लिख सकते हैं। और क्यों का जो मान है, यानी कि निचला वाला मान जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों का मान, तभी परिमेय संख्या बनेगा। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब जैसे अगर जीरो ऊपर रहता है, जीरो रहता तो जीरो पूछ देगा जीरो कौन सा संख्या है, तो जीरो एक परिमेय है। जीरो क्या है, परिमेय संख्या। कैसे, क्योंकि इसके बट्टे में एक है। जीरो नहीं कुछ तो बट्टे में एक लेते हैं, तो नीचे में एक होना चाहिए, ऊपर जीरो है। ठीक है, लेकिन नीचे में जीरो किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए, तब परिमेय का फॉलो करेगा। और ठीक है, परिमेय फॉलो, अगर दशमलव प्रसार किसी भी संख्या को शांत आ रहा है तो फिर भी वह परिमेय कहलाएगा। अगर जैसे मान लेते हैं 23.12, अगर इसको हम भाग देंगे तो दशमलव प्रसार क्या आएगा, शांत आएगा। जब शांत आएगा तो ये भी एक क्या, कौन सा संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, p/q के रूप में लिखा हो। ठीक है, क्यों का मान जीरो नहीं होना चाहिए, p क्यों पूर्णांक हो और HCF निकालने पर p व q के एक आना चाहिए। ठीक है, किसी भी संख्या ले लो, जैसे 2/3 ले लो, ये बट्टे के रूप में है, p और q के रूप में हो। क्यों का मान जीरो नहीं है तो यहाँ 3 है, जीरो थोड़ो है, नहीं है।
ठीक है। पी और क्यू एक पूर्णांक हो, पूर्णांक है, सी एफ अगर पी और क्यू इस दोनों को निकालेंगे एक होगा, तो यह एक परिमेय संख्या है कि नहीं? बिल्कुल है। ठीक, परिमेय समझ गया। अब अपरिमेय पाते हैं। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? एकदम बारीकी से समझा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अब आते हैं अपरिमेय। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? ठीक है, एकदम आसान भाषा में समझा रहे हैं। ठीक, अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो परिमेय नहीं है। ठीक है, जो या फिर परिमेय परिमेय नहीं है वह अपरिमेय होगा। जाहिर सी बात है, जो परिमेय संख्या नहीं है वह अपरिमेय होगा। या फिर दूसरा डिफिनेशन ये लिख लो कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यानी कि उल्टा, परिमेय संख्या का व्युत्क्रम अपरिमेय होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। परिमेय संख्या का उल्टा जो होगा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर? यानी कि जो परिमेय नहीं होगा वो अपरिमेय होगा डायरेक्ट। ठीक, अब देख लो, यहाँ पूछ देगा जीरो, तो जीरो अभी तुरंत हम बताए, अगर जीरो है तो वह परिमेय संख्या है, क्योंकि उसके बट्टे में एक है। अगर इसको व्युत्क्रम मानेंगे तो यहाँ पर व्युत्क्रम उल्टा अगर मानेंगे तो यह एक अपरिमेय संख्या होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर जीरो, इसका हम व्युत्क्रम 0/1 है तो इसको हम उल्टा करेंगे 1/0, तो यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम होगा कि नहीं होगा? अगर पूछ दूंगा पाई कौन सा संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, यह क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पाई कौन सा संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये और अगर इसी में अगर इसका मान पूछ देगा 22/7, तो यह परिमेय संख्या होगा। ठीक है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, लेकिन पाई का दशमलव प्रसार शांत नहीं है, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, और एक मेन बात है कि अपरिमेय को जितना भी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है जितना भी, ठीक है, जितना भी अभाज्य संख्या है, जैसे 2, 3, 5, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? अगर भाग देने पर एक से लगे या फिर जितना संख्या उतना से ही लगे, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, 7, अगर 9 लिखेंगे तो 9 में 1 से भी भाग लगेगा, 3 से भी भाग लगेगा और 9 से भी भाग लगेगा, तो इसलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, जितना भी चलते रहेगा, 13 होगा, फिर 17 होगा, 19 होगा, जितना भी अभाज्य संख्या है उसमें अगर रूट लगा देंगे ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा, है कि नहीं? जितना भी संख्या है उसमें अगर रूट लगा देंगे तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, इतना आसान से बता दिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली, ठीक है, 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? एकदम आसान भाषा में इसको सरल करेंगे तो क्या बोलता है? सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी हम ये देखो 5 क्या है? अभाज्य संख्या, इस पे रूट चढ़ा दिया तो अपरिमेय हो गया, अभी तुरंत बताएं, है कि नहीं? तो √5 एक अपरिमेय ऑलरेडी है, इसको सिद्ध करना है, तो सिद्ध कैसे करेंगे? तो चलिए एकदम आसान सी भाषा में समझते हैं कैसे सिद्ध करना है। ठीक है,
बोल रहा है सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करे √5 एक क्या है, √5 एक क्या है बताओ। √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में, आंसर में क्या लिखेंगे, माना, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसको परिमेय मानेंगे तब तो सिद्ध होगा अपरिमेय, है कि नहीं, बिल्कुल है। ठीक, अब देखो अब क्या बोल रहे हैं, इसको मान लेंगे। ठीक है, तो मानने के बाद ये परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, पी बाय क्यू के रूप में हो। ठीक है, और क्यू का मान जो हो 0 नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू एक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक, पी और क्यू एक पूर्णांक होना चाहिए, और पी और क्यू का जो HCF है, HCF वह एक होना चाहिए। यह रूल फॉलो करता है परिमेय, है कि नहीं, यही रूल फॉलो करता है परिमेय। तो ठीक है, इसको देखेंगे तो √5 दिया है, क्या दिया है, √5 दिया है। ये सभी दिखाना लिखना पड़ेगा, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। ठीक, √5 पी बट्टा क्यों होता है परिमेय, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। नहीं कुछ तो इसके बट्टे में एक क्रॉस मल्टीप्लाई, कोनिया कोनी मल्टीप्लाई करेंगे तो पी बराबर क्या निकल के आए, पी बराबर √5 क्यों निकल के आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ तक आ जाएगा। ठीक, अब इसको हम वर्क करके देख लेंगे आता है कि नहीं आता है। ठीक, वर्क कैसे करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, करने पर। ठीक, यही लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो p² इक्वल टू √5 क्यों स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इतना आएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब वर्ग करेंगे तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि √5 क्यों इंटू √5 क्यों, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 क्यों स्क्वायर होगा, इसका पावर 1 और इसका पावर 1 जुड़ जाएगा। तो p² इक्वल टू 5 क्यों स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्लियर यहाँ तक। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, अब लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, इसी तरह लिखना है। क्या लिखेंगे, p² 5 से विभाजित है, विभाजित है, और p भी 5 से विभाजित है, p भी 5 से विभाजित है और p² भी 5 से विभाजित है। अब जैसे p² 5/5 क्यों स्क्वायर है, तो इसको हम बट्टे में ला सकते हैं, p² 5 हो जाएगा, p बट्टे भी 5 होगा। ठीक, तो यह 5 से विभाजित है। ठीक है, अब एक कॉमन सेंस यहाँ पर लगाना है कि मान लो, माना p बराबर 5m, मान लेना है। ठीक, 5m रखने पर, 5m रखने पर। ठीक, तो जब 5m रखेंगे तो क्या हो जाएगा, p² बराबर 5m²। ठीक है,
यहाँ पर हम पी स्क्वायर बराबर पी का मान जो हम 5m रखने पर यह हो जाएगा। ठीक, तो पी स्क्वायर का मान हमें यहाँ मिल चुका है ना। यहाँ पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर है कि नहीं। क्यों को हम क्या मानते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं p को हमने 5m माना है, तो 5m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5q स्क्वायर। p का जगह पर हम इतना रखे हैं, माना कि p बराबर 5m रखने पर। ठीक है, और p का मान जो है ये यहाँ भी 5q स्क्वायर जो आया वह 5q स्क्वायर है। ठीक, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 या 25 m स्क्वायर होगा, और इधर 5q स्क्वायर होगा। तो 5 से 25 काट दो, 5 बार में कटेगा, तो इधर q स्क्वायर बचा, तो q स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, आराम से हो गया, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, विभाजित है कि नहीं, विभाजित है। और क्यों भी 5 से विभाजित है। ठीक, क्यों भी 5 से विभाजित है। ठीक, इसलिए एकदम स्टेप बाय स्टेप इसी तरह लिखना है। ठीक है, पी और क्यू का HCF जो होगा, HCF क्या हो जाएगा 5 होगा। ठीक है, 5 होगा, पी और क्यू का HCF 5 हो गया। तो पी और क्यू का HCF जो होगा 5 होगा। तो हमारी कल्पना क्या है, हमारी कल्पना गलत है। गलत है कि नहीं, क्योंकि P और Q का HCF 5 होगा तो यह परिमेय होगा नहीं, तो हमारी कल्पना गलत है। सॉरी दोस्तों, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए मिस्टेक हो रहा है, गलत है। ठीक, तो समीकरण 1, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट किया है P और Q का HCF क्या आता है 5 आएगा। तो यह अनुमान हमने लगाया है, तो हमारे अनुमान गलत निकला है। तब इसलिए √5 लिखेंगे। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। एकदम स्टेप बाय स्टेप इसी तरह लिखना है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 3 + 2√5, किताब में दिया है। इसको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, क्वेश्चन में दिया है यह एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने के लिए किताब में बोल रहा है। ठीक है, इसको सिद्ध करके अपरिमेय संख्या लाना है। ठीक, तो सेम टू सेम वही डिफिनीशन अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, मान लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3
प्लस 2√5 पी बाय क्यू, परिमेय संख्या को यही दर्शाता है पी बाय क्यू। तब हो जाएगा 2√5 इक्वल टू पी बाय क्यू, प्लस के 3 इधर आएगा माइनस के 3, और हो जाएगा √5 इक्वल टू पी बाय क्यू माइनस के 3 न होगा, अभी माइनस के 3 नहीं, कुछ तो इधर 2 इधर आएगा, बट्टे में 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। गर्मी आज कुछ ज़्यादा है इसलिए पूरा घामे घाम हो गए पसीना से, लाइन भी कटा हुआ है। बड़ी मेहनत से बना रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूँकि इधर √5 आया तो √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और पी बाय क्यू माइनस के 3 बट्टे 2, यह क्या हो जाएगा, यह परिमेय होगा, परिमेय होगा, परिमेय संख्या होगा। तो अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, परिमेय बराबर अपरिमेय, अपरिमेय क्या होता है, यह परिमेय है, यह परिमेय है, तो परिमेय बराबर अपरिमेय क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, अपरिमेय होता है। ठीक, अपरिमेय होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब लिखेंगे कि हमारे कल्पना गलत साबित हुआ। आप लिख लीजिएगा, अब कितना लिखते रहेंगे, लंबा वीडियो चला जाएगा। आप लिख लीजिएगा, हमारी कल्पना गलत साबित हुआ, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। डेट्स ऑल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याओं का अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 1/√2 का सिद्ध कीजिए, एक परिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो मानेंगे, क्या मानेंगे, 1/√2 को एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, मान लेंगे। उसके बाद 1/√2 पी बाय क्यू होता है, तो √2 इक्वल टू पी बाय क्यू। तो पी बाय क्यू अब लिख देंगे, लिखने वाला चीज़ है, लिख लो। पी बाय क्यू क्या है, परिमेय है, और √2 क्या है, एक अपरिमेय है। तो परिमेय बराबर अपरिमेय क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे कि हमारे कल्पना गलत निकला, इसलिए 1/√2 को सिद्ध किए तो यह एक अपरिमेय संख्या साबित हुआ। ठीक, लिख लीजिए। ठीक, तो और उसके बाद बच जाएगा 2 क्वेश्चन बच जाएगा। आज गर्मी ज़्यादा है इसलिए यहीं पर छोड़ देते हैं। 2 क्वेश्चन बच जाएगा, इसको सॉल्व तो कर दिए। 7/√5 और 6 + √2 बच जाएगा। ये 2 क्वेश्चन आप पर छोड़ रहा हूँ, HW आराम से बना लीजिए। ये तीसरा क्वेश्चन जो है सेम टू सेम ये सेकंड वाला क्वेश्चन से मैच करता है। ठीक, तो आप बना लीजिए, HW पर छोड़ते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत।